बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको राउंड नेक, क्रियू नेक या गोल गला इस टी शर्ट का पैटर्न बनाने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले साइज समझ लें। शोल्डर है 17 इंच, आर्म होल है 10.5 इंच, चेस्ट है 21 इंच, वेस्ट है 21.5 इंच, चेस्ट और वेस्ट भी 21.5 इंच, लेंथ है 28.5 इंच, स्लीव की लेंथ है 8 इंच और ओपनिंग है इसकी 6.5 इंच। तो ये साइजेस के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ये पैटर्न का गत्ता जो है नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है। अगर लाहौर के रहने वाले हैं आप तो ये अकबरी मंडी से नॉर्मल मिल जाता है। उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्टेपलर, फ्रेंच कर्व, एल स्केल और ये शेप कर्व। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है पैटर्न बनाने के लिए। इसके बगैर आप पैटर्न खूबसूरती से और प्रोफेशनली नहीं बना सकते। तो सबसे पहले ये देखें, चेस्ट रिक्वायर्ड है 21.5 इंचेस। तो आधा इंच इसमें सीम अलाउंस जाएगा। 22 इंच का गत्ता हमें ये फोल्ड करना है। सबसे अहम चीज़ इंचिस टेप है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये गत्ते की फोल्डिंग का तरीका समझ लें। पहले आपने इसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है, 30 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। 31 इंच 32 इंच तक गत्ता कम से कम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये पैटर्न शीट। उसके बाद लंबाई क्लियर करने के बाद चौड़ाई 21.5 इंच चाहिए। तो 21.5 इंच का हाफ 10.25 इंच, सॉरी 11.25 इंच। तो आधा इंच सीम अलाउंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये 22 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ गत्ते की फोल्डिंग की। ये देखें, ये तकरीबन एवरेज रिक्वायरमेंट से आपने गत्ते को आधा इंच से 1 इंच कम से कम भी चौड़ा रखना है। जैसे ये देखें, 12.5 इंच 13 इंच तक मैंने इसको क्रीज लगाई है। ये स्टेपलर की मदद से ही आप इसको इस तरह, अब एक पिन इस जगह पे लगाएं, एक इस जगह पे और एक इधर। ये स्टेपलर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। स्टेपलर के बगैर गत्ता अपनी जगह पर बैठता नहीं और उसकी वजह से पैटर्न ठीक बनता नहीं। मैं आपको ऊपर की मार्किंग बताता हूँ कि शोल्डर से चेस्ट तक की मार्किंग कितनी और कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इस स्केल को इसके साथ बैलेंस करना है लंबाई वाली साइड से, इस तरह, और पेंसिल से निशानगी आपने यूज़ पेंसिल करनी है, क्योंकि गलत मार्किंग हो तो ये रिमूव हो जाती है।
गत्ते के ऊपर से। तो पेंसिल रबड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपका गत्ता भी ज़ाया नहीं होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ये पॉइंट जो है, अभी पहले मैं आपको गले का तरीका बताता हूँ कि गला कैसे बनेगा इसका। ये मैं एक ही पैटर्न से आपको फ्रंट बैक दोनों बना के दिखाऊंगा, तो आपने इसको ज़रा गौर से समझना है। गले की चौड़ाई बनाएंगे हम 6 इंच से 6.25 इंच, तो इसका हाफ हो जाता है 3 इंच। ये है इसकी विड्थ। इसकी डेप्थ बनाएंगे हम 3.25 इंच, जिसमें 0.75 इंचेस की इसमें रिब ऐड होगी। 6 से 6.25 इंच तक इसकी चौड़ाई तैयार आएगी, जिसमें रिब ऐड नहीं है, जिसमें रिब या गले की टेप ऐड नहीं है। तो ये 6 इंच तक आप इसको चौड़ाई में काट सकते हैं। उसके साथ एक और चीज़ समझ लें कि ये मैं आपको लार्ज साइज़ की शर्ट का तरीका बता रहा हूँ, लार्ज साइज़, ठीक है। तो गले की चौड़ाई मैं रख रहा हूँ 3.25 इंच। ओवरलॉक जो है, ये टी शर्ट ओवरलॉक मशीन से सिलती है, तो जो ओवरलॉक है वो मैक्सिमम इतना कपड़ा कवर करती है, आधा इंच का आधा हिस्सा, आधा इंच का आधा हिस्सा ओवरलॉक कवर करती है, यानी 1/4 इंच। तो ये मैंने 2.25 पे निशान लगाया है। 2 पॉइंट जो हैं इधर से ओवरलॉक की सिलाई में जाएंगे, तो ये 3 इंच गला पूरा तैयार बन जाएगा। और इसमें 0.25 इंच की रिब लगेगी, तो ये तकरीबन 4.5 से 5 इंच गले की चौड़ाई बैक साइड से तैयार आएगी। तो ये 2.75 पे मार्क किया है। इसी तरह एक मार्क और नीचे कर लेंगे 2.75 पे। इस मार्क को स्ट्रेट कर दें। अब इसकी गहराई देख लें। 3.25 इंच गहराई इसकी तैयार लानी है मैंने, तो मैं 3 इंच पे मार्क कर रहा हूँ। 2 पॉइंट्स जो हैं वो ओवरलॉक में कवर होंगे। इस मार्क को भी सीधा कर लें। इस तरह। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह जोड़ लें। ये इसकी 50-50 पार्टीशन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने इस गले की गहराई को मापना है। तो इस लाइन पे 1 इंच का पॉइंट लगेगा। इसको फ्रेंच कर्व शेप से इस तरह शेप देंगे। ये मैं आपको थोड़ा करीब करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें,
इसकी ये शेप बननी चाहिए ऐसे। इसके 0.75 आगे इतनी रिब आएगी। क्रू नेक पे गले की टेप इतनी आएगी। तो ये गले का तरीका आपको समझ लग गया। ये मैंने एवरेज रिक्वायरमेंट से तकरीबन 0.25 इंचेस कम रखा है। 0.25 इंचेस का मतलब क्या है कि ये आधा इंच बनता है 30 से 30.5, तो ये 25 इंचेस 0.25 इंच मैंने एवरेज रिक्वायरमेंट से पैटर्न पे कम रखा है। वो इसलिए कम रखा है कि सिलाई के टाइम पे कुछ कपड़े में लचक ज़्यादा होती है, कुछ कपड़ों में लचक कम होती है। तो इसलिए ये पैटर्न आपने थोड़ा सा टाइट फिट ही कटिंग करना है, ताकि टी शर्ट का सैंपल बनने के बाद आपको आइडिया हो कि ये गला टाइट हो रहा है या लूज़ हो रहा है। तो पैटर्न पे अगर गला पहले ही टाइट कटा होगा